जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th का जो हिंदी हम लोग शुरू किए थे उसके गद्य खंड को आज समाप्त किया जा रहा है। इसी वीडियो के साथ, इसी क्लास के साथ आपके गद्य खंड समाप्त हो जाएंगे। 13वें नंबर चैप्टर शिक्षा, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज फाइनल करेंगे और इसी के साथ आपके गद्य खंड समाप्त हो जाएंगे। जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया यह पाठ शिक्षा है, ठीक है, जो एक शिक्षा शास्त्र है। प्यारे साथियों, आइए हम आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन लेकर आ गए हैं कि सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती है। आइए प्यारे साथियों, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा इस पार्ट का। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिए और बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, जल्दी से बताइए। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ऑप्शन रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत या शिक्षा। तो आप सबको पता होगा कि इनकी जो रचना है वो शिक्षा है, शिक्षा को लिखे हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। लीड वेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए। लीड वेटर किसमें विश्व शिक्षक होने का रूप देखते थे। हम सबको पता है कि जे कृष्णमूर्ति में वो विश्व शिक्षक होने का गुण देखते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भरिए। जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था। आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में हुआ था। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बहुत छोटा सा ये पार्ट था, छोटा सा क्वेश्चन आंसर है, आपको याद रखना है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। जल्दी से आप बताइए, जल्दी से बताइए शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। आप सबको पता है कि शिक्षा पाठ के जो रचयिता है वो जे कृष्णमूर्ति जी है। कौन है। जे कृष्णमूर्ति जी है। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्या कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन, दिल दहला देने वाली क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन से कथन सत्य है। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन से कथन सत्य है। क्या वो करते थे। वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, वे प्रायः लिखते थे या वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। आप सबको पता है कि ये संभाषण करते थे और बोलते थे, क्योंकि ये वक्ता थे। क्या थे। वक्ता थे। लेखक परिचय में हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो आप सबको पता है जे कृष्णमूर्ति की। किसकी कृति है। जे कृष्णमूर्ति साहब की यह कृति फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या था। जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा यह पार्ट का। आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके क्या कहते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। हम सबको पता है 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था। 12 मई 1895 ईस्वी को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भरिए। साम्यवादी किससे लड़ रहा है। आप सबको पता है कि जो साम्यवादी है वो पूंजीवादी से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है। पूंजीवादी से लड़ रहा है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है बताइए प्यारे साथियों। पूंजीवादी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। संपूर्ण विश्व जो है किस ओर अग्रसर है, कहाँ जा रहा है। हम सबने पढ़ा है कि संपूर्ण विश्व जो है विनाश की ओर अग्रसर है। किस ओर अग्रसर है। विनाश की ओर, यानी नाश की ओर अग्रसर है। किस ओर अग्रसर है। नाश की ओर अग्रसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देख लीजिए। कहता है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधों तथा उनके प्रेम को कौन नष्ट कर रहा है। मानव के विचारों को, उनके संबंधों को तथा उनके प्रेम को कौन नष्ट कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि भय नष्ट कर रहा है। इन सबों को कौन नष्ट कर रहा है। भय नष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब। शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो। स्वतंत्रता हो। जब क्या हो। स्वतंत्रता हो।
तब जाकर शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज करना संभव है। आगे आइए 13वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है बच्चों को, आप बताइए। अनुशासित, स्वतंत्र या दायित्वपूर्ण या कोई नहीं? तो आपको याद रखना है स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र वातावरण में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? जल्दी बता देना है। लेखक के अनुसार हमें सच्ची शिक्षा क्या देती है? व्यापकता देती है। क्या देती है? व्यापकता। लेखक के अनुसार हमें सच्ची शिक्षा जो है वो व्यापकता देती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देख लीजिए। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं पास करने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? तो आपको याद रखना है जीवन को समझना है। जीवन को समझना है, एक दो परीक्षाओं को पास कर लेने से कहीं ज्यादा क्या है? कठिन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 मेधा कहाँ नहीं होती? मेधा कहाँ नहीं होती मतलब कि विजय लोग कहाँ प्राप्त नहीं करते? जहाँ डर होता है, यानी जहाँ भय हो। जहाँ भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती। याद रखिएगा, जहाँ भय होगा वहां मेधा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति का मतलब कि कितने वर्ष के थे? कितनी अवस्था थी उनकी? आपको याद होगा कि माँ के मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति जो थे मात्र 10 वर्ष के थे। 10 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? अब बताइए। जय कृष्ण मूर्ति ने शिक्षा पाठ को लिखा है। किसको? शिक्षा पाठ को लिखा है, तो शिक्षा ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कहता है लीड वेटर के नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? लीड वेटर के नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? जल्दी से आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। लीड वेटर के नजर में जय कृष्ण मूर्ति से थे विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। ठीक है, याद रहेगा। जय कृष्ण मूर्ति विश्व शिक्षक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या कहता है? जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। किस पठित पाठ की पंक्ति है ये? जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। भाई शिक्षा पाठ की है। किस पाठ से लिया गया है? शिक्षा पाठ में बोला गया कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। अगले क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? आपको याद होगा शिक्षा शास्त्र है। हमने आपको पढ़ाया था कि जो शिक्षा शीर्षक पाठ है वो शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है? जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? जल्दी बता दीजिए, पिता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम नारायण जिद्दू था। क्या था? नारायण जिद्दू। कहाँ है भाई? यहाँ है नारायण जिद्दू। क्या था? नारायण जिद्दू। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा की अंतर्गत आता है? जो शिक्षा पाठ है वो हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है संभाषण के अंतर्गत आता है। किस विद्या के अंतर्गत आता है? संभाषण के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का और इस क्लास का। क्या कहता है? क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? आप सबको पता होगा कि यह जो पंक्ति है वो शिक्षा पाठ से ली गई है। उम्मीद करते हैं साथियों ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपके जो इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव था वो भी समाप्त कर दिए गए हैं। इसका भी शुभ समापन हो गया है। प्यारे साथियों, आपको कोई दिक्कत होता है मेरे दिए गए नंबर 78 590 17 पे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, जो आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा। और इस पे आपको आसानी से जो सवाल है, जो प्रॉब्लम है, उस सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे साथियों, अगर अच्छा लगा होगा तो अब भी जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और एक और बात, ये पूरी गद्य खंड क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई है। अब आसानी से आप लेकर पहले चैप्टर से लेकर कैवे चैप्टर तक 13वें चैप्टर तक की कहानी आसानी से पढ़ सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, न लेखक परिचय में, न पाठ में, न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, न सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। कहीं से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ा गया है। एकदम आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आपको कहीं ताकने झाँकने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ कराइएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जरूर पढ़िएगा। आप वीडियो को शेयर करिएगा, साथियों को जरूर बताइएगा कि यहाँ से आप हिंदी की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब इसके काव्य खंड के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।